वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के बारे में। और इसमें जो है सो हम लोग इस बार बात करेंगे आपका काफ़ी बर्निंग टॉपिक कट ऑफ के बारे में। जितना भी टेलीग्राम ग्रुप है, मैं देख रहा हूं जितना भी सारे जोन का अलग अलग मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें जो है सो सारे के सारे स्टूडेंट इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ जो है सो किस हिसाब से आता है ना। आपका अंडर ग्रेजुएट का कट ऑफ, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का कट ऑफ, पोस्ट वाइज कट ऑफ, या सारे का एक कट ऑफ, इस टाइप का बहुत सारा क्वेरीज आप लोगों के बीच में है। और काफ़ी लोग अपना अपना जो है सो अपने अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। कुछ एएलपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ आरआरबी जेई का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और कुछ जो है सो वो आपको पहले से जो जॉब कर रहे हैं स्टेशन मास्टर या एएलपी के पोस्ट पे, तो उसका इंफॉर्मेशन लेकर के शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लोगे तो ट्रस्ट करो, कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 और ग्रुप डी रहेगा आज के बाद। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बात और जान जाओ कि 2015-16 का जो एनटीपीसी का वैकेंसी था ना, तो ये फॉर्म मैंने भी अप्लाई किया हुआ था मुंबई जोन से, ठीक है। और उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन आया था, तो जहाँ तक मुझे याद है बोला जा रहा था कि 1 लाख के आसपास लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। फिर वहाँ पे सीबीटी 1 में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर उसके बाद सीबीटी 2 दिया, इसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर साइको दिया, इसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, और फिर आपका वहाँ पे रैंक आता है। जब आप लोग एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा, रैंक आएगा। तो वहाँ पे मेरा रैंक 872 था मुंबई जोन से, आउट ऑफ इस 14 लाख कैंडिडेट, है ना। तो ये मैंने भी दिया हुआ है और इस चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ। 1000+ लेक्चर्स मैंने बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ रेलवे से रिलेटेड, साइको टेस्ट, एएलपी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनटीपीसी, ये सब से रिलेटेड। और आपके क्वेरीज का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। अब ये कमेंट मत करना कि सर जब आप सेलेक्टेड हुए तो आपने जॉब क्यों नहीं किया, ठीक है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 तरह का पोस्ट है, 2 तरह का पोस्ट है। एक है आपका ग्रेजुएट लेवल का और एक है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। ये 10+2 है और ये आपका ग्रेजुएशन है। अब आप मुझे बताओ, समझने का कोशिश करना, जितने भी ग्रेजुएटेड लोग हैं सारे के सारे अंडर ग्रेजुएट हैं, है ना। लेकिन जितने भी अंडर ग्रेजुएट है वो तो ग्रेजुएट नहीं है। तो ये इंसान जिसका पास सिर्फ 10+2 का क्वालिफिकेशन है, वो ग्रेजुएशन लेवल का जॉब कैसे अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जिसके पास आपका ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री है वो तो 10+2 का भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सिंपल सा बात है ना भैया, जितना पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हुए हो आपका कट ऑफ उस हिसाब से आएगा, और जितना पोस्ट के लिए ये अप्लाई किया हुआ है उसका कट ऑफ उस हिसाब से आएगा। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ अलग आएगा और ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ आपका अलग आएगा। तो ये आपको पता चला। मतलब यहाँ पे आप लोग में से कुछ फ्रेंड इस टाइप के भी क्वेश्चन किए हो कि सर ग्रेजुएट लेवल वाला जो पोस्ट है या ग्रेजुएट डिग्री जिसके पास है ग्रेजुएशन का, क्या वो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला पोस्ट का जॉब ले लेगा क्या? तो हाँ, ले लेगा। अगर ग्रेजुएशन डिग्री वाले को अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट के लिए फाइनली सिलेक्शन मिलता है तो वो आपका ले लेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, अंडर ग्रेजुएट वाला ग्रेजुएट लेवल का जॉब नहीं ले सकता है। और दोनों का कट ऑफ अलग अलग है और यहाँ पे दोनों का वैकेंसी भी अलग अलग है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का वैकेंसी अलग है 10,628, जिसमें आपका अंडर ग्रेजुएट वाले तो फाइट कर ही रहे हो, आपका ग्रेजुएशन वाले भी फाइट करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो 10,628 सीट देख रहे हो, ये ग्रेजुएशन वाले के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएशन वाले के लिए भी है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन वाले तो इसी के लिए फाइट करो और ग्रेजुएशन वाले तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाओगे। तो इसका कट ऑफ आपका अलग बनेगा। और ये जो आपका पोस्ट देख रहे हो, ये 24,649 का जो कि ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ
ग्रेजुएट डिग्री वाले ही फाइट करोगे, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो अंडर ग्रेजुएट वालों के पास नहीं है, तो इसका कट ऑफ आपका अलग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कभी मत करना, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल के बारे में कि लेवल वाइज कट ऑफ आएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना, ऐसे करके एग्जाम होगा ना, और सारे का अलग अलग एग्जाम होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो ना तो कर लेना। जिस जोन से आपने एनटीपीसी या ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उस जोन का टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। मैं बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी फायदा होगा। जैसे कि देखो अभी भी टॉप पे रांची बोर्ड ही चल रहा है और सेकंड हाईएस्ट पे मालदा बोर्ड है, और उसके बाद आपका मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता आ रहा है। तो आप लोग अपने बोर्ड को पीछे मत रखो, आगे करने का कोशिश करो। अब आप सोचो ना, रांची बोर्ड वाले को आप कितने को जानते होगे, 5, 10, 15, 20। यहाँ पे मैंने 1232 स्टूडेंट को एक जगह पे कर दिया है। ये 1232 स्टूडेंट सिर्फ रांची बोर्ड से फॉर्म भरे हुए। यहाँ पे आओ, पोलिंग करो, डिस्कशन करो, पढ़ाई करो। अभी से CBT 2 होगा, साइको होगा, ज्वाइनिंग होगा, मेडिकल होगा, DV होगा, दुनिया भर का कुछ भी होगा, आपस में डिस्कशन करोगे। अभी से दोस्ती बनाओ, अभी से काफ़ी फायदा आपको होगा। दूसरे बोर्ड से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ भी आपका बोर्ड वाइज ही आएगा, ठीक है। और सारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है सो आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग और समझने का कोशिश करना कि जिसमें भी आपका CBT 3 है, CBT 3 मीन्स जिसमें टाइपिंग है आपका, जिसमें आपका साइको है और जिसमें टाइपिंग है, उसका कट ऑफ कम जाता है कंपैरिजन टू ये सब पोस्ट का जिसमें आपका CBT 3 नहीं है, मतलब डायरेक्ट CBT 2 पे ही सिलेक्शन है, उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता चला। अब यहाँ पे लेवल इस बार जो है सो थोड़ा सा चेंजिंग लाया गया है, तो इस बार लेवल वाइज एग्जाम होगा। जैसे कि लेवल 2 में आपका ये 4 पोस्ट है, तो इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट। उसी तरह से यहाँ देखो लेवल 3 में आपका एक पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट कलर, और इसके लिए यहाँ पे देखो सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट। उसी तरह से आपका लेवल 4 में सेपरेट फॉर लेवल 4 पोस्ट, है ना, किसमें टाइपिंग है, किसमें साइको है और किसमें नहीं है, ये सारा लिखा हुआ है। लेवल 5 में आपका गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये आता है, और सीनियर टाइम कीपर। तो इसके लिए यहाँ पे देखो कॉमन फॉर ऑल लेवल 5 पोस्ट, और ये 6 वाला कॉमन फॉर ऑल लेवल 6 पोस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, ये कौन सा है, तो ये है आपका CBT 1 जो अभी आपका चल रहा है। CBT 1 जो हुआ है वो सारे पोस्ट के लिए एक हुआ है। अब यहाँ से कॉमन सेंस लगाओ तो CBT 1 का एग्जाम एक हुआ है, और आपका सेकेंड स्टेज जो होगा वो लेवल वाइज होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया। और एक चीज़ और, सारे लेवल का जो है सो अलग अलग एग्जाम होगा। एक एग्जाम होगा जिसमें ये सारा लेवल वाला पोस्ट कंसीडर होगा, मतलब लेवल वाइज डिफरेंट एग्जाम होगा। तो अब आप लोग कमेंट करते हो कि सर अगर मैं सारे लेवल में क्वालिफाई कर जाता हूं तो क्या मुझे सारा एग्जाम देना पड़ेगा क्या? तो ये सब चीज जानने से पहले आपको एक दो चीज समझना पड़ेगा। रेलवे साफ साफ अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपका जो CBT 1 होगा वो स्क्रीनिंग इन नेचर है, और स्क्रीनिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है, भीड़ को कम करेगा। 1.26 करोड़ स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है, जिसमें से आपका 35,000 के आसपास का सिलेक्शन है, 20 गुना का सिलेक्शन है, 7 लाख का सिलेक्शन होगा CBT 1 में। यानी कि इस 1.26 करोड़ में से 7 लाख को वो चुनेगा, है ना। तो आपका और लिखा हुआ कि स्क्रीनिंग इन नेचर है, मतलब सिर्फ छटैया कह सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा करके बताना। रेलवे ने लिखा कि ये CBT 1 एग्जाम जो है वो स्क्रीनिंग इन नेचर है, ठीक है। अब मान करके चलो, कुछ लोग बोलते हो कि सर CA का कट ऑफ, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का मान लो कट ऑफ 84 जाएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और मान लेते हैं 1 मिनट के लिए गुड्स गार्ड का कट ऑफ 78 जाएगा। मैं सब कुछ यहाँ पे मान करके ही बता रहा हूँ, एजम्पशन। तो आप लोग बोल रहे हो कि सर CBT 1 का कट ऑफ पोस्ट वाइज जाएगा। काफ़ी जगह पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हो कि सर CBT 1 का कट ऑफ पोस्ट वाइज जाएगा। तो चलो आपका बात मानते हैं,
आपका बात मांगते हैं, आपका आया 80 नंबर, आपने लाया 80 नंबर, पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगा आपके हिसाब से। रेलवे का पोस्ट वाइज कट ऑफ आया है सीए का 84, गुड्स गार्ड का 78, आपका स्कोर है 80। आप बोल रहे हो सर पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगा, तो आप इस पोस्ट के लिए तो पास नहीं करोगे, आप इस पोस्ट के लिए पास करोगे, आप इस पोस्ट के लिए पास करोगे, इस पोस्ट का लेवल का जो एग्जाम होगा वो आप दोगे। अब आप मुझे बताओ, रेलवे बोल रहा है कि CBT 1 जो है वो स्क्रीनिंग इन नेचर है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि आप ये पोस्ट नहीं दे सकते हो, आपको ये जॉब नहीं लगेगा, आप CA नहीं बन सकते हो? वो डिसाइड रेलवे कैसे करेगा CBT 1 में? आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा या कौन सा पोस्ट नहीं मिलेगा, ये तो CBT 2 एग्जाम के बाद पता चलेगा ना। CBT 1 में कैसे कोई डिसाइड करेगा? CBT 1 में कैसे वो रोक सकता है आपको कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट लेने से? वो नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो साफ साफ लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग इन नेचर है। सिर्फ वहाँ पे छटैया होगा, सिर्फ वो कम किया जाएगा वहाँ पे, तो वो आपको कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट लेने से कैसे रोकेगा? वो नहीं रोकेगा। हो सकता है आप सिर्फ कट ऑफ पार करते हो CBT 1 में और आपको मन है कि मैं दोबारा से अच्छे से मेहनत करूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा, CBT 2 में अच्छा स्कोर करूंगा ताकि मुझे कमर्शियल अप्रेंटिस मिल जाए, वो तो आपको पहले ही बाहर कर दिया। तो जो लोग ये कमेंट करते हो ना कि पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगा, वो गलत हो। पोस्ट वाइज कट ऑफ CBT 1 में कभी नहीं आ सकता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि रेलवे आपको CBT 1 में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा कि भैया इस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये पोस्ट आपको मिलेगा और ये पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। और जो लोग रेलवे JEE का एग्जाम्पल देते हो ना, वो आपका टेक्निकल पोस्ट है, वहाँ पे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का अलग अलग आपका जो है सो वैकेंसी रहता है, सीट रहता है। तो मैकेनिकल का कट ऑफ अलग जाता है, सिविल का कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ अलग अलग जाता है। ये आपका नॉन टेक्निकल है। यहाँ पे आपका CBT 1 स्क्रीनिंग इन नेचर है, यहाँ पे सिर्फ आपका एक कट ऑफ आएगा जोन वाइज और आप CBT 2 के लिए चले जाओगे। लेकिन हाँ, जनरल, OBC, SC, ST, EWS का कट ऑफ आपका आएगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ आएगा और अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ आएगा। अब बात करते हैं लेवल वाइज। पोस्ट वाइज तो मैंने बता दिया, पोस्ट वाइज मैंने बता दिया, पोस्ट वाइज कट ऑफ आपका नहीं आएगा, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो लिख लो, पोस्ट वाइज कट ऑफ आपका नहीं आएगा और ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन वाइज आएगा। तो ये आपको पता चला, अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन वाइज आएगा, पोस्ट वाइज नहीं आएगा। अब हम लोग लेवल वाइज का बात करते हैं, इसको भी समझने का कोशिश करना। लेवल वाइज में क्या है, कहीं पे आपका +2 वाला पोस्ट है, कहीं पे आपका ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है ना। तो ग्रेजुएशन वाला तो आपका अंडर ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हो, है ना, और अंडर ग्रेजुएशन वाले तो ग्रेजुएशन वाले दे नहीं सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉमन फॉर ऑल, मतलब सारे लेवल का अलग अलग एग्जाम होगा। अब मैं बात करता हूँ आपका कि आपको कैसे एग्जाम देना है। तो देखो, किसी पोस्ट में टाइपिंग है, किसी पोस्ट में टाइपिंग नहीं है, किसी पोस्ट में साइको है, किसी पोस्ट में साइको नहीं है। अब आप प्रेफरेंस दिए हुए हो, हर स्टूडेंट ने प्रेफरेंस दिया होगा, है ना, हर स्टूडेंट ने प्रेफरेंस दिया होगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है अंडर ग्रेजुएट वालों का। अंडर ग्रेजुएट वाले जितने भी स्टूडेंट हो, वो ग्रेजुएशन लेवल का कोई जॉब का तो एग्जाम दे ही नहीं सकता है, तो उसको तो उस एग्जाम का टेंशन ही नहीं है। उसको सिर्फ अपना लेवल का जो उसका एग्जाम है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का जितना पोस्ट है, सिर्फ उस लेवल का उसको एग्जाम देना है। और प्रॉब्लम हो रहा है ग्रेजुएशन वालों का, क्योंकि उसको तो सारे लेवल का एग्जाम देना है। तो वो क्या करेगा, तो इस कंडीशन में आपका 2 पॉसिबिलिटी है। इस कंडीशन में आपका 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी कि आप जितने भी स्टूडेंट हो सारे को सारा एग्जाम देना पड़ेगा, और वो एग्जाम रेलवे इस तरह से कंडक्ट करेगा कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो सके, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है आपका कि जहाँ पे आपका सेंटर होगा तो हो सकता है सारे लेवल का एग्जाम आपका उसी सेंटर पे आगे पीछे एक एक दिन करके ले ले। एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि सारे का जो है आपका
जैसे ये लेवल 2 है तो इसका जितना भी आपका सीट है उसका 20 गुना करे वो। उसी तरह से आपका जैसे मान लो ये सारा जो सीट है इसका 20 गुना करे और इस हिसाब से वो सिलेक्शन करे, स्टूडेंट का सिलेक्शन करे और उस हिसाब से जो है सो वो लेवल वाइज कट ऑफ निकाल दे, लेवल वाइज कट ऑफ निकाल दे। अब जो लड़का मान लो तेज है, मान लो किसी लड़का का 85 मार्क्स आया है तो ये तो सिंपल सी बात है सारा के लिए एलिजिबल है, तो इसको हो सकता है सारा का सारा एग्जाम देना पड़े। और कोई लड़का मान लो 55 मार्क्स ही लाया है तो उसको हो सकता है वो इस लेवल के लिए क्वालिफाई ना हो, क्योंकि इसका 20 गुना सीट काउंट करेगा ना वो 20 टाइम्स, तो हो सकता है उसका जो नंबर होगा फाइनली जो रेलवे डिसाइड करेगा तो उसका ये नंबर क्वालिफाई ना कर पाए, तो इसको कोई पार्टिकुलर लेवल का एग्जाम ही देने के लिए वो अलाउ करे। तो एक पॉसिबिलिटी आपका ये है। लेकिन हाँ, पोस्ट वाइज कट ऑफ आपका किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, लेवल वाइज आपका एग्जाम होगा। आपको मोर देन 1 पेपर देना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। इसीलिए देना पड़ेगा कि आप मान के चलो टॉपर हो और आपको सिर्फ इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है और आप इसका एग्जाम दिए और आपका फाइनल मेरिट नहीं बना तो आप बाहर हो जाओगे, आपको जॉब नहीं लगेगा। तो ये गलत बात है। आप अगर इसमें बाहर हो गए तो क्या हुआ, आप हो सकता है रोजगार का जॉब ले लेते, तो रेलवे आपको बाहर कभी नहीं करेगा। और रेलवे अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड अपॉन मेरिट, है ना, वो साफ साफ लिखता है। वो एक लाइन में सब कुछ क्लियर कर देता है कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपसे कम नंबर वाला स्टूडेंट को आपके बोर्ड से, आपके जोन से सीट मिल जाए और आपको ना मिले, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर जोन आपका सेम है, अगर जोन आपका सेम है और कैटेगरी आपका सेम है तो कोई चांस नहीं है कि आपसे कम नंबर लाके किसी को जॉब लग जाए। वैसा तभी होता है जब कैटेगरी अलग हो जाए या आपका जोन अलग हो जाए, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ आता है, किसी जोन का कम होता है, किसी जोन का ज्यादा होता है। सब कुछ अगर सेम रहेगा तो किसी भी कीमत पे आपसे कम नंबर वाले को जॉब नहीं लग सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कहीं पे क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है या मन में कोई डाउट है तो आप लोग इसी लेक्चर में कमेंट कर देना और उसका जो है सो क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। और उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को प्रेस करके रखो। जैसे ही लेक्चर यहाँ से छोड़ूंगा आपको तुरंत मोबाइल पे जो है सो नोटिफिकेशन आएगा। और जो लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक एग्जाम देना है, ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग पेपर तो देना ही पड़ेगा। हाँ, एक कंडीशन में आप बच सकते हो, जैसे कि किसी का आंख कमजोर है तो वो हो सकता है उस पोस्ट का जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड काफी टफ होगा वो अप्लाई ही ना किया होगा तो उसका लेवल का एग्जाम वो देगा ही नहीं। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि कोई स्टूडेंट आपका मेडिकली अनफिट है, किसी को टाइपिंग देना ही नहीं है, क्योंकि जब प्रीफरेंस मांगा जाता है ना तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उस हिसाब से पोस्ट को चूज करते हैं। तो काफ़ी लोग टाइपिंग वाला पोस्ट भरते ही नहीं है, साइको वाला पोस्ट भरते ही नहीं है। उनका आंख कमजोर है, बोलेंगे साइको में हमसे होगा ही नहीं। तो जिस पोस्ट को आप भरे ही नहीं होगे उस पोस्ट का लेवल का एग्जाम आपको नहीं देना है। लेकिन जितना प्रीफरेंस आपने दिया हुआ है उस हिसाब से तो आपको पेपर देना ही पड़ेगा। और एक जगह मैंने ये भी सुना हुआ है कि अगर कोई फर्स्ट प्रीफरेंस दे देता है, मान लो सीए का, और कोई सेकंड प्रीफरेंस दे देता है सीए का, तो और अगर नंबर जो है सो सेकंड प्रेफरेंस वाले का ज़्यादा है, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले का कम है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को मिल जाता है क्योंकि वो पहला प्रेफरेंस दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेफरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका लेक्चर में डिटेल्स में बताऊंगा, है ना। कैसे प्रेफरेंस काम करता है, कैसे आपका एक प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो आप सेकंड पे जाते हो, सेकंड नहीं मिलता है तो थर्ड पे जाते हो, थर्ड नहीं मिलता है तो फोर्थ पे जाते हो। ये कैसे काम करता है इसका लेक्चर मैं इस चैनल पे बना दूंगा, तो उसके लिए आप लोग वेट करो। चलो, उम्मीद करता हूँ कुछ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही होगा, और मन में कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर कर दूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।